घबराइए नहीं दोस्तों, मैं हूं ट्रांसमीटर, आप है रिसीवर। समझे? टीचर्स जो होते हैं ट्रांसमीटर की तरह होते हैं, स्टूडेंट रिसीवर की तरह। जो मैं बतलाने जा रहा हूं उसी की तरह जो है मैं ट्रांसमिट करूंगा, आप रिसीव कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरी, मन में हलचल से मचे जाएगी बावरी हो, ठहरे हुए पानी में। चलिए दोस्तों आगे गा लीजिएगा। आज मैं आपको जनरल नॉलेज के बारे में बतलाने जा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। लाइक नहीं कीजिए लेकिन डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो। ध्यान दीजिए, मैं आज संसद के बारे में बतलाने जा रहा हूं, भारतीय संसद, पार्लियामेंट। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक चीज आपको यह जानना है कि जो भारतीय संसद है ना, भारतीय संसद वह राज्यसभा लोकसभा में बटी हुई है। भारतीय संसद जो है द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा में बटी हुई है। लेकिन दोस्तों संसद यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। संसद को कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है और वह कैंडिडेट बनता है राष्ट्रपति। वह कैंडिडेट राष्ट्रपति। इस प्रकार संसद के 3 अंग हो जाते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। ये 3 अंग हो जाते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 3 अंग है। राज्यसभा लोकसभा में बटा हुआ है संसद, लेकिन संसद कंप्लीट नहीं हो पाती है इसके बिना। जब तक ये साइन नहीं करेगा कोई भी बिल, कानून नहीं बनेगा दोस्तों। कोई भी बिल, कानून तभी बनेगा जब ये राष्ट्रपति साइन करेगा। तब कानून बनाने के लिए, बिल को कानूनन रूप से दर्जा प्राप्त करने के लिए सिग्नेचर की जरूरत है राष्ट्रपति के, इसलिए इसका होना जरूरी है। तब जाके संसद कंप्लीट होता है। अर्थात कितने अंग हो गए संसद के? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। अब आप यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था है, संसद द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब आपको यह ध्यान देना है, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई है। लोकसभा अस्थाई है और राज्यसभा अस्थाई सदन है। अब अस्थाई और अस्थाई का मतलब क्या है? अस्थाई का मतलब होता है कि इसे भंग किया जा सकता है, और अस्थाई का मतलब होता है भंग नहीं कर सकते हैं। इसे भंग करने, अस्थाई, लोकसभा अस्थाई का मतलब, वह भंग करने का मतलब क्या है? तो राष्ट्रपति जो है, देखा जाएगा कि कोई मंत्री परिषद में किसी मंत्री पर अविश्वास हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उसको, लोकसभा को भंग कर सकती है। ठीक, ये ध्यान दीजिए। अगर मान ली कोई प्रधानमंत्री ही, मान ली प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से रिजाइन दे दे, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक, या राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा में जो मंत्री हैं काम सही से नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन ये भंग नहीं होता है। ये भंग नहीं होता है और कोई कारण है जिसके कारण इसे उच्च सदन बोलते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो है ना, ये प्रथम सदन है। इसके एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम सदन होता है। लोकसभा प्रथम सदन, लेकिन राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। समझे? ध्यान दीजिए, निम्न है लेकिन प्रथम सदन है, ये उच्च है लेकिन द्वितीय सदन है। ठीक, कार्यकाल 6 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है लोकसभा का। ध्यान देते जाइएगा दोस्तों। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, लेकिन लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं। इस प्रकार आपको दोस्तों क्लियर होगा एक चीज। खैर, क्यों बोला जाता है ध्यान दीजिए। अब आप दोस्तों यह ध्यान दीजिए, कार्यकाल, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों के लिए, और लोकसभा के लिए सदस्यों के लिए न्यूनतम 25 वर्ष। न्यूनतम का मतलब कि 30 से कम नहीं होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो आइए 25 से कम नहीं होना चाहिए। अधिकतम नहीं दिया हुआ है तो अधिकतम कुछ भी हो सकता है। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अब ध्यान दीजिए,
चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये कहने का मतलब है कि इसमें जनता जो है, जनता का वोट डायरेक्ट नहीं आता है, किसी के थ्रू डलवाया जाता है। और वो किसके थ्रू डलाया जाता है? लोकसभा के विधानसभा के थ्रू डलवाया जाता है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा में, लोग वही इसमें वोट डालते हैं, जनता के वोट को डालते हैं। जनता खुद नहीं डालती है, जनता के वोट को डाला जाता है। वो डालने वाला कौन है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आप ध्यान दीजिए, लेकिन चुनाव ये प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद वोट डाल दे सकती है। इसलिए आपको ध्यान देना है दोस्तों, प्रणाली, चुनाव का प्रणाली क्या होती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या है? एक कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है, एकल का समझिए, एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वोट तो उसी को दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो तीन ज्यादा कैंडिडेट खड़े हैं तो उस स्थिति में वरीयता के आधार पर पहले कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, उसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये राज्यों से जो वोट आता है, राज्यों से जो आएगा, जनता के जो वोट आएंगे, अब ये देखा जाता है कि कम बेसी न हो जाए, ज्यादा का फासला न हो जाए, तो उसको बराबर करने के लिए, समान एवरेज में लाने के लिए, समान करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, समझे? कहने का मतलब बकलोल, जनता में कुछ तो बकलोलो होते हैं, जाओ ना किसी को दे दो, नेता चुन लो, भविष्य देखा जाएगा क्या होगा। क्यों मैं बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जो लोकसभा जो है ना, ये जो सदन है और राज्यसभा सदन है, ये जो है ना शिक्षितों का सदन है, ये शिक्षितों का सदन है। कहने का मतलब है इसमें जो सदस्य होते हैं ना, जनता डायरेक्ट नहीं आती है, निर्वाचित जो रहते हैं ना लोकसभा के सदस्य, विधानसभा लोकसभा के सदस्य, उसमें से ही इसमें शिक्षितों का सदन इसको बोला जाता है। लेकिन यह जो है युवाओं का है, जनता का सदन है, युवाओं का सदन है, जनता का सदन है, इसे बड़ों का सदन बोलते हैं, इसे बड़ों का सदन बोलते हैं। लोकसभा जनता का सदन है, युवाओं का सदन है, समझे? लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये बड़ों का सदन है, ये शिक्षितों का सदन है और चर्चित लोगों का ही सदन है। इसमें कोई चर्चित लोगों का नहीं, मैं भी भाग ले सकता हूं, कोई भी खड़ा हो सकता है, समझे? ठीक, अब आइए, भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब ध्यान दीजिए, ये लोकप्रिय सदन इसको कहते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अब आपको देखना है, 1 मिनट, ये जो है अस्थाई है, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवा निवृत्त हो जाता है, यानी रिटायर कर जाते हैं। कहने का मतलब 30% जो है, क्यों, 6 वर्ष का कार्यकाल है तो 2 वर्ष पर 2 3 6 तो 33 3 99 यानी 100%, यानी 33% जो है ना सेवानिवृत्त हो जाता है। ये भंग क्यों नहीं होता है? ये भंग इसलिए नहीं हुआ, 33% सेवानिवृत्त हुआ, फिर से उसमें से चुना जाता है, समझे? तो 1/3 कहिए चाहे 33%, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर करते हैं। इसमें वो कोई कंडीशन, ये तो कभी भी भंग भी किया जा सकता है, इसको जब चाहेंगे तब, कोई इसका माया बाप नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रपति के बिना ये सदन कंप्लीट नहीं होता है। कोई बिल कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति साइन करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आइए, जैसे संसद है ना, संसद का ये बाहरी ऊपर का जो है ये हिस्सा है, ध्यान दीजिए, ये जो है लोकसभा, ये राज्यसभा और ये जो है लाइब्रेरी है। बीच में क्या है? सेंट्रल हॉल। कभी भारतीय संविधान सभा का जो बैठक हुआ था ना, सेंट्रल हॉल में हुआ था, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न ये लाइब्रेरी में। अब कोई भी विदेशी यात्री कोई भी आता है, वो भाषण देना हो तो वो सेंट्रल हॉल में ही, ये न कि लोकसभा और राज्यसभा में वो भाषण देगा या लाइब्रेरी में, ये
नहीं होता है, सेंट्रल हॉल में भाषण दी जाती है। ये आप यू हैव टू कीप इन योर माइंड दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन विदेशी यात्री आने का मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा इधर आइए, मुड़ जाइए यहां। ट्रिक, संसद, पहले आप ध्यान दीजिए, ट्रिक, आज जिम का बिल बराक ने दिया। ये भाषण देने वाले के लिए है। संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत में अभी तक दिए हैं वो 4 हैं। 1 2 3 4। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के दौरों पर आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ना 7 गो हुए, जिनमें से 4 ही जो है संसद में भाषण दिया है। और संसद में भाषण कहां पे दिया है? लोकसभा के, राज्यसभा के, लाइब्रेरी की नहीं, सेंट्रल हॉल। लोकसभा और राज्यसभा में नहीं, सेंट्रल हॉल में भाषण दिया जाता है, समझे। आइए, भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति संसद भवन में, भारतीय संसद भवन में, और सेंट्रल हॉल में भाषण पड़ता है। ध्यान दीजिए, पहला डीडी आइजनहावर। डीडी आइजनहावर 1959 में, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिए। जिम कार्टर देसाई, जिम कार्टर मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में। बिल क्लिंटन, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब 2000 में, समझे। बराक ओबामा मनमोहन जी के शासनकाल में, प्रधानमंत्री मनमोहन जी के शासनकाल में 2010 में। हाँ, ये 4 जो है भाषण देने वाले हैं जो संसद में भाषण दिए हैं। और कहां पे दिए हैं? सेंट्रल हॉल में। अब आपको दोस्तों ये ध्यान देना है कि 7 को आए थे, वो कौन कौन? निक्सन आए थे, निक्सन 1969 में, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब। जॉर्ज बुश आए थे 2006 में, जॉर्ज बुश 2006 में मनमोहन जी के शासनकाल में। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में मोदी जी के शासनकाल में। अब आइए यहां पे एक चीज, ये 7 तो हो गया। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वह भारत आने वाले राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं सबसे कम समय तक, सबसे कम समय, तो ये ध्यान दीजिए, सबसे कम समय जो है ना निक्सन के दौरा रहा है। निक्सन का सबसे कम समय तक रहे हैं भारत में, ठीक। और सबसे ज्यादा बिल क्लिंटन रहे हैं 5 दिन भारत यात्रा के दौर पे। 5 दिन सबसे ज्यादा। पूछा जा सकता है कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति जो सबसे ज्यादा भारत के दौरे पर गए थे वो कौन? 5 दिन 2000 में, ठीक। और ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, वह कौन से प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, वह कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो 2 बार आ चुके हैं भारत? वो बराक ओबामा मनमोहन जी के शासनकाल में 2010 में, और बराक ओबामा मनमोहन जी के शासनकाल में जो आए थे, ये 2 बार आ चुके हैं भारत, समझे। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे आपको ये जिमी कार्टर जो है ना, ये 4 जो है भाषण देने वाले हैं और 7 भारत आने वाले हैं, 4। ये जिमी कार्टर मोरारजी देसाई के शासनकाल में आए थे, जिमी कार्टर, ठीक। चलिए ये तो हो गया। अब दोस्तों संसद, ये भी देख लीजिए, फ्रेंच भाषा से ली गई है। जननी ब्रिटेन को जाती है। संविधान के संसद के लिए जननी ब्रिटेन को जाती है। संसद के सदन कितने होते हैं? सदन और अंग में फर्क है दोस्तों। कभी कभी सदन पूछ दिया जाता है, कभी कभी अंग। सदन पूछेगा, हाउस, सदन का मतलब 2 ही हाउस होते हैं, वो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। ये सदन हो गया, 2 सदन होते हैं, लेकिन अंग 3। ये 2 सदनवा और एगो राष्ट्रपति, समझे, तो अंग बन गया। तो अंग में 3 और सदन में 2। ध्यान दीजिएगा। निर्माण किसने संसद का कराया? एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने, समझे, लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने, समझे। आइए दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे संसद के बाहरी जो परिधि है, बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों का एक स्तंभ है। आप ध्यान दीजिए, मैंने कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, 144 ग्रेनाइट पत्थरों का स्तंभ है बाहरी परिधि, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए, समझ गए दोस्तों। तो अब चलिए भाग 5, जिसमें संसद।
का उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 79, राज्यसभा के लिए 80 याद रखिएगा, लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81। इसमें सदस्यों की संख्या जानने से पहले एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं संसद के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिए, संसद पार्लियामेंट फ्रेंच भाषा से ली गई है, जननी है ब्रिटेन, संसद के जननी माना जाता है ब्रिटेन को। और संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा रहते हुए भी संसद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जाता है, इसलिए एक कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है। वह कैंडिडेट राष्ट्रपति है कि किसी भी बिल पे साइन करेगा तो वो पास हो जाएगा। द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक। निर्माण कराया था, भारतीय संसद का निर्माण कराया था एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने, ये ध्यान में रखना है। अब आपको देखना है कि सदन का मतलब होता है क्या, हाउस, सदन मतलब हाउस हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब अंग, ये पार्ट हो गया, तो पार्ट में राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद के 3 पार्ट। और राज्यसभा और लोकसभा सिर्फ बोलेंगे तो संसद के 2 सदन। चलिए ये तो हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि लोकसभा कुछ जो है खेलकूद जैसा समझिएगा। लोकसभा, तो लोकसभा के नाम क्या है, प्रथम सदन है। निम्न, निम्न क्यों है, क्योंकि एकरा में बकलोलो जा सकता है सदस्य बन के। कैसे, क्योंकि इसकी अस्थायी सदन है और चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव प्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब जनता भाग ले सकती है। ध्यान देना है आपको दोस्तों कि ये निम्न सदन जो हम बोल रहे हैं, इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी बकलोलो इसमें जा सकता है, तुम भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है, अनपढ़ गंवार जाहिल बुद्धिमान से लेकर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकता है, सदस्य इसका बन सकता है। लेकिन उम्र 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम कोई न्यूनतम इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है। आजकल 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन एक आजकल इसे भंग किया जा सकता है, 5 वर्ष के पहले भी समाप्त कर सकते हैं। तो इसको भंग कर किया जा सकता है, कब किया जाता है ये आप ध्यान दीजिए। इसलिए इसको अस्थायी सदन भंग इसलिए किया जाएगा कि जो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्री, इसमें जो मंत्री है तो मंत्री में अविश्वास है, कोई मंत्री अविश्वास किसी मंत्री पर रहने के कारण से उसको भंग कर सकता है, या मंत्री पर लग रहा है कि मंत्री सही से कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति भंग कर देगा लोकसभा को। अगर ये भी लगता है प्रधानमंत्री अगर रिजाइन दे देते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि इसका ही वो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा। इसलिए इसको अस्थायी बोलते हैं, स्थिर नहीं है, अस्थायी है, ठीक। लेकिन जस्ट इसके ऊपर चलिए, लेकिन इसको प्रथम बोलते हैं। प्रथम क्यों है, निम्न माने बकलोलो जा सकता है, लेकिन पहले ये प्रथम, ये उच्च सदन होता है, क्योंकि प्रथम निम्न, प्रथम बोलने का मतलब इसमें ले लिया जा रहा है अनपढ़ गंवार जाहिल कोई भी जा सकता है। ये उच्च सदन है शिक्षितों का, इसको हम बोलते हैं लोकसभा को, जानते हैं क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं युवाओं का सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन इसको बोलते हैं। लोकप्रिय है तो लोकप्रिय किसको कहेंगे, जो ज्यादा सुंदर दिखने में कोई भी चीज लगता है, खाने में ज्यादा स्वादिष्ट है, सबसे हानिकारक होता है, तो लोकप्रिय हम किसको बोलेंगे, लोकप्रिय। तो समझिए कोई बकलोल है, लोकप्रिय है तो सुंदर हमेशा खतरनाक होते हैं, सुंदरता हमेशा खतरनाक होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए, तो इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। युवाओं का सदन ये है, ये आपको ध्यान देना है, समझे। ये उच्च सदन है, शिक्षितों का सदन है। द्वितीय इसको बोलते हैं, द्वितीय सदन, प्रथम राज्यसभा, द्वितीय सदन उच्च सदन अस्थाई है। क्यों अस्थाई है ये भी क्लियर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसको उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको हाउस ऑफ पीपुल, लोगों का, इसमें डायरेक्ट लोग जा सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं जाएगा। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष के भीतर इसको भंग कर सकते हैं, ये भंग कभी नहीं होता है। हाँ, इसमें जो सदस्य बन के आते हैं ना, वो रिटायर करते हैं कब, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, तो 2 3 6 यानी 33/33, 33 के 99, तो 1/3 इस तरह से 2 वर्ष पर रिटायर करता है। लेकिन अब ध्यान देना, अस्थायी क्यों बोलते हैं, तो इसका चुनाव जो होता है ना अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, विधानसभा जनता के वोट जो है, खुद जनता इसमें वोट नहीं देती है,
विधानसभा में जो सीट आता है, वो जो वोट होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो निर्वाचित है, उसके द्वारा इसमें वोट दिया जाता है और वही निर्वाचित सदस्य इसका सदस्य बनता है राज्यसभा का। ये ध्यान दीजिएगा। यानी इसमें आने के लिए शिक्षितों का ये सदन क्यों बोला जाता है, इसमें बकलोल के ना रखा जाता है, सब चीज देखा जाता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक, समझे। हाँ, ये नहीं कि हम बहुत सुंदर ही, जैसे बहुत सारे लड़कियों का घमंड अपने आप में हो जाता है कि हम तो सुंदर ही, हमारा सब कोई भी विवाह कर लेगा। ये उस बकलोली को नहीं मालूम है कि सुंदरता काम नहीं देगा। ठीक, चलिए आइए ध्यान दीजिए। प्रणाली, इसका राज्यसभा के चुनाव की प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब होता है कि राज्य से जो जनता के द्वारा वोट आता है, तो प्रत्येक राज्य से ज्यादा असमानता न हो जाए वोटों की संख्या में, उसको समान करने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। चाहे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये पद्धति का मतलब होता है दोस्तों कि अगर एक कैंडिडेट खड़ा होता है तो सब तो उसी को सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन एक से ज्यादा कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसकी वरीयता के आधार पर पहले ए, उसके बाद ओ ऐसे देखा जाता है वरीयता के आधार पर। भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करता है, भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व, बट लोकसभा जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र का, पूरा राष्ट्र का एक प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैंने बतलाया अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। ये जो है बराक ओबामा, मोदी जी के शासनकाल में आए और मनमोहन जी के शासनकाल में 2 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। ये ध्यान दीजिए। सबसे कम ये दौर पे रहने वाले भारत में आने वाले जो हैं वो कौन है, निक्सन, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और सबसे ज्यादा बार आने वाला, 5 बार आने वाला, 5 दिन तक, ज्यादा दिन तक रहने वाला यात्रा पर बिल क्लिंटन, अटल जी के समय में। ये ध्यान दीजिएगा, समझे कि नहीं। 2 बार तो आ गए और कम समय तक निक्सन हो गया। हाँ, ये ट्रिक, आज जिम का बिल, आज का मतलब आइजनहावर, जिम का मतलब जिमी कार्टर का बिल क्लिंटन और बराक ने दिया। जिम का बिल किसने दिया, बराक ने, यानी बराक ओबामा। ये 4 जो वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति है जो भारत के दौरे पर तो आए, संसद में भाषण दिए। और संसद में भाषण न तो लोकसभा में होता है, न राज्यसभा में होता है, न लाइब्रेरिया में होता है कहाँ, बीचों बीच, यानी सेंट्रल हॉल में होता है, यहाँ पे होता है। और संविधान सभा का भी बैठक यहीं पे होता है, समझे। और ऐसे तो 7 गो हैं अभी तक, लेकिन 4 ये है जो भाषण देकर गए ये सेंट्रल हॉल में। अब चलिए दोस्तों, अब राज्यसभा, लोकसभा में निर्वाचित अधिकतम संख्या और वर्तमान सदस्य संख्या के बारे में जानते हैं। 5 में संसद को बतलाया गया है, भाग 5 संसद, और अनुच्छेद कितना, 79। राज्यसभा के पहले चलिए, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81, याद रखिएगा। राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81। हाँ, राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 और वर्तमान 245। पहले अधिकतम का मतलब समझिए, कोई भी चीज में अधिकतम। मान लिया कि मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाना है मेरे को, तो सीट है 55 को। मान लिया कि सीट दिया हुआ है कि अधिकतम सीट है 55, तो 55 सीट है, तो क्या 56 को तो एडमिशन ले रहा नहीं, 45 को एडमिशन लिया तो 10 को बच गया, यानी 45 को एडमिशन लिया, 45 यानी 56 अधिकतम, माने 56 को एडमिशन होगा, कम में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अधिकतम 250 ही सदस्य हो सकते हैं, 250 से ज्यादा नहीं, मिनिमम में चलेगा, ठीक। 250 से ज्यादा नहीं होगा, ये होता है अधिकतम 250 में से मनोनीत 12 गो होते हैं और निर्वाचित 238 गो। अब मनोनीत का मतलब क्या है, ये मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा होता है, चाहे इसमें चाहे उसमें, मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा। तो मनोनीत ये 12 गो जो होते हैं ना, वह क्या, कला, साहित्य, विज्ञान, ये सबसे क्षेत्र से चुन लिए जाते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन इसमें जो सदस्य होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं शिक्षित लोग होते हैं, जनता डायरेक्ट नहीं आ जाता है। लोकसभा में आप भी जा सकते हैं डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट नहीं आप जा सकते हैं। इसमें विधानसभा के सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य जनता के वोट को देकर उसको विधान, इसमें जो सदस्य बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह जो है जनता डायरेक्ट इसमें भाग नहीं लेती है,
समझे। विधानसभा के द्वारा जो है जनता के वोट को डाला जाता है, समझे कि नहीं, तब बनाया जाता है। अब आइए तो निर्वाचित 238, और निर्वाचित में 238 में से राज्यसभा से 229 और केंद्र शासित प्रदेश से 9, समझे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब आइए वर्तमान माने अभी है क्या, 250 तक होना चाहिए था, लेकिन 250 अभी तक गया नहीं, 245 है, जिसमें से 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित। मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा चुन लिए जाते हैं। कैसे? कला, ये सब में, विज्ञान में, संस्कृति में जो अच्छा किया है, कला ये सब में जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको चुन के रख सकता है, ठीक, समझे। ये 12 और निर्वाचित 233, जिसमें से राज्य से 225 वो और केंद्र शासित से 8 वो। दिल्ली और केंद्र शासित 8 में दिल्ली 3, पांडिचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आइए, ये तो आपको समझ में आ गया। लोकसभा में अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख अधिकतम और वर्तमान। अधिकतम, इसमें थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2019 के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख को लेकर कुछ परिवर्तन हुए। जब 2024 इलेक्शन होगा तो सेट कर दिया जाएगा क्या संख्या होनी चाहिए। ऐसे 2026 तक मैं बतलाऊंगा। देखिए, अधिकतम 552 होना चाहिए, पहले था 552, पहले 552 में से क्या मनोनीत 2 और निर्वाचित 550, तब ना 2 552 होगा। ये निर्वाचित जो होते हैं लोकसभा के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, तो 550 में से 530 वो राज्य से और 20 वो केंद्र शासित प्रदेश से, 20 वो केंद्र शासित प्रदेश से। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये 2 जो होते हैं मनोनीत वो एंग्लो इंडियन है। अब एंग्लो इंडियन क्या थे? एंग्लो इंडियन का मतलब, मान लिया कि माँ है इंडिया का, बाप है विदेशी, उससे जो बच्चे हुए उसी को एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो उनमें से 2 जो होते थे ना मनोनीत, 2 एंग्लो इंडियन का, इसमें एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत होते थे, इसी को अब हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया। तो अधिकतम का मतलब समझ गए कि हो सकता है कितना, अब 550 ही हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, 550 2 हट गया एंग्लो इंडियन, तो यहां भी 2 हटेगा, जो वर्तमान में अभी अवेलेबल है, तो 543। ये दोस्तों 2019 के डाटा के मुताबिक बतला रहे थे। अब हाँ, अब जो है, अब ध्यान दीजिए, 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20। अब आपको देखना है दोस्तों, यहां ये वर्तमान 550 तक हो सकता है अधिकतम, अभी तक 543 से है, समझे। तो इस 7 को जो है ना, 7 को हो सकता है 2026 तक 7 को बढ़ा दिया जाए, 2024 तक, 26 तक मैंने किया गया है, ध्यान दीजिए, 2026 तक बढ़ा देने के बाद। अब ध्यान दीजिए, तो 545 में से 2 मनोनीत, तो 543, लेकिन ये मनोनीत तो खत्म हो गए, जो एंग्लो इंडियन थे, राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते थे, वैसे कैंडिडेट जिसकी माँ यहाँ का, बाप कहीं और का, माने कहीं और का मतलब समझ जाना, ठीक। अब ध्यान दीजिए, निर्वाचित 543 में से 524 जो है ना दोस्तों, राज्य से 543 पर ले रहे हैं, 2 हटा है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम हटाएंगे। 543 में से 524 जो है ना राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से 19, समझे। इसमें 2 हटेगा नहीं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। 2 तो 545 में से ये तो खत्म हो गया था। 543 में से जो 524 और केंद्र शासित प्रदेश से 19, दिल्ली से 7 वो और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 12 वो। अब आइए दोस्तों, जम्मू में 5 वो है, लद्दाख 1 वो, 6 का फासला है। तो आप ये ध्यान दीजिए, ऐसे तो 530 जो है ना, 530 जो था, ये 530 जो हो रहा था, 530 और प्लस 13, 543 भी हो रहा है, होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना, ये 524 है ना दोस्तों, ये 530 होना चाहिए था, ये 19 है ना, ओ 19 जो है वह 13 होना चाहिए था। तो 530 जो है ना, इसमें कौन कौन है, जम्मू वाला भी 6, जम्मू वाला भी 6 है। तो 2026 तक जो है ये 6 माइनस जब करेंगे तो ये कितना, 524 होना चाहिए, ठीक। 524 और 6 को केंद्र शासित में चला जाएगा, तो 13 और 6
19, यही 524 और 519 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 530 में से 6 माइनस हो गया, ठीक है। ऐसे तो 530 होना चाहिए था राज्य से, और 13 को केंद्र शासित प्रदेश से। ये राज्य में जम्मू भी है, और जम्मू में 6, 5 1 और लद्दाख 1 6, तो 6 यहाँ माइनस होगा ना, तो यहाँ 524, 530 में से 6 हट गया, तो राज्य से 524 और केंद्र शासित प्रदेश से 19, तो 524 और 19 आप जोड़िए 543 आ रहा है। लेकिन 543 को 2 भाग कीजिएगा तो 530 और प्लस 13 ही होना चाहिए था, समझे। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए, तो आप तो समझ गए दोस्तों, सदस्य संख्या है सब समझ गए। नेक्स्ट वीडियो, ठीक, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।